जिस तरह से हमारे देश में हालात चल रहे हैं, बहुत ही मतलब बद से बदतर होती जा रही है हालात। इस पे हम लगातार चर्चा का विषय जारी रख रहे हैं और भी हम चर्चा करते रहेंगे। हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिकेश तालुकदार है। मैं जेएनयू का स्टूडेंट हूँ। मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ जेएनयू में। तो ग्रेजुएशन? नो, पीएचडी फिजिक्स कर रहा हूँ मैं। Okay, तो बात यह है कि जो सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है, तो उनका अब एक बार कंट्रीब्यूशन देखिए, पूरे देश के लिए कंट्रीब्यूशन देखिए। एक बार उनके लोग हैं, वहाँ के लद्दाख के लोग हैं, उनके लिए कंट्रीब्यूशन देखिए। जब गर्मी के टाइम पे पानी का कमी होता है, तो उन्होंने इनोवेशन लाया, आइस टू पास का कॉन्सेप्ट लाया। उन्होंने आर्मी के लिए टेंट बनाए, सोलर टेंट बनाए। उन्होंने ही बॉयकॉट चाइना वाला जो मूवमेंट है, उन्होंने ही शुरू किया था और उसी को ही गवर्नमेंट ने एडेप्ट किया था। ही इज नॉट जस्ट एन इन्वेंटर, ही इज ऑल्सो क्लाइमेट एक्टिविस्ट। और उन्हीं को एज ए चाइना एजेंट बोल के, उन्हीं को बहुत तरीके के इस तरह का एक नैरेटिव फैला के, इस तरह का एक तरह का कॉन्स्पिरेसी करके उनको अभी अरेस्ट किया जा रहा है। तो उन्होंने लेकिन एक इंटरव्यू में बोला है कि मेरे लिए जो है जेल जाना। अभी आप मेरे से एक चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि आसाम का भी कोई मामला था जिसको उन्होंने बचाने की। नहीं, आसाम का मामला सोनम वांगचुक से रिलेटेड नहीं है। आसाम में एक पैरेलल अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें कि तिनसुकिया, मार्गरेटा और डिब्रूगढ़ के लोग जो है, वहाँ पर दो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, विच इज मटक मोरन कम्युनिटी। दे आर डिमांडिंग एससी स्टेटस. Their demand is no doubt approved by the state, but is not approved by the center. So for that, उसमें भी एक बहुत बड़ा एक आंदोलन वहाँ पर, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो उसको शो कर रहा है। तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है असम में भी। अच्छा, और मतलब अभी आप सोनम वांगचुक की बात रखने आए हैं? हाँ, अभी हम तो यहाँ पर सोनम वांगचुक जो लद्दाख में जो हो रहा है, तो उस पे हम लोग एज ए सॉलिडारिटी पेश करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने खुद बोला इंटरव्यू में कि मेरे लिए जेल जाना ज़्यादा बेटर है देश के लिए, क्योंकि मुझे इतना मालूम है, मुझे इतना भरोसा है कि जब मैं जेल से निकलूंगा, ये मूवमेंट जो है वो बहुत गुना बढ़ चुका होगा। बढ़ ही रहा है, लगातार देखा गया लद्दाख बढ़ ही रहा है और बढ़ेगा। लद्दाख भवन से पिछले साल से देखा जा रहा है कि लद्दाख भवन से जो मामला शुरू हुआ, जिसको लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, ये अन्न का त्याग किया, उसके बाद आज जो जेल गए हैं, वो उसको लेकर इतनी बड़ी भीड़, सारे मतलब कि स्टूडेंट फेडरेशन जितने भी संगठन है, वो सारे संगठन यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ जी। तो एक तो सपोर्ट रहेगा लोगों के मन में। लोगों को जैसे लोगों को अभी लोगों को गुमराह करना, लोगों को भड़काना, लोगों को इस तरह का, मतलब एक लोगों को खुद का समझ है, लोगों को पता है कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है। और उन्हीं को ही अगर इस तरह के नैरेटिव फैला के कॉन्स्पिरेसी करके अगर अंदर डाल लोगे, तो लोग तो आएंगे ही, और आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, और कम्युनिटीज के लोग आएंगे और आएंगे। ये बस शुरुआत है। अभी और आगे टाइम पे देखते जाइए कि वो काफी और बढ़ेगा काफी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या नाम बताया? ऋषिकेश तालुकदार। हाँ, ऋषिकेश तालुकदार जी से हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन हम कमेंट में ये जानना जरूरी समझेंगे कि इस देश के दिल में क्या है, क्या ये जो बातें हो रही हैं ये होनी चाहिए, या इससे कोई बेहतरीन सुझाव है। दोनों पे मेरी नजर रहेगी। आप कहीं मत जाइए, हम जारी रखेंगे ये खास प्रसारण।